नमस्कार, मेरा नाम है जी। पूजा विकास और आप देख रहे हैं लहरे भोजपुरी। आज हमारे साथ है एक ऐसे कलाकार जिनको आप उनकी फ़िल्म से ही जानते हैं। उनकी पहली फ़िल्म ही इतनी शानदार थी, जिस फ़िल्म से उन्होंने हल्फा मचा दिया था। बहुत-बहुत स्वागत है राघव आपका लहरे भोजपुरी का। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप और इतने दिनों बाद हमसे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ये हल्फा मचा के गए जो टैग लगा है ना, मेरे को ये बहुत ही तगड़ा है। और बहुत लोग हल्फा के नाम से बहुत लोगों ने प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लहरिन में वापस आपसे मिलके। आपका आपके से मैं बहुत इंतजार कर रहा था कब वापस मिलेंगे हम लोग, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा आपके साथ। सो लहरिन इज ऑलवेज फन, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, आपके चैनल के साथ जुड़ के। जी। राघव, काफी दिनों बाद हम बात कर रहे हैं। काफी कुछ चेंजेस हो गया है। आप सबसे पहले मैं आपके लुक के बारे में जानना चाहूंगी। आपका लुक हाँ। काफी अलग मुझे लग रहा है। कुछ लुक के बारे में जी, बताइए कि लॉकडाउन में इस तरह का लुक, कुछ नया डिफरेंस आपने किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली लॉकडाउन में लोगों ने बहुत खाना बनाना सीखा, बहुत सी चीजें, कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस, चेंजेस लाए अपने अंदर। तो मैंने सोचा कुछ लुक को लेके कुछ चेंज किया जाता है, कुछ देखते हैं क्या क्या सूट करता है। तो सबसे पहले मैंने मुस्टैच रखी थी और वो अच्छी लगी मेरे को। फिर अब मैं एक्चुअली मैंने जो अभी फिल्म कंप्लीट किया हूँ लाडो, उसमें मैंने मुस्टैच रखा है और वो बहुत अच्छी लगी है, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा खिल के आया है। उसके बाद मैं सोचा मूंछ रख ली, अब थोड़ा एक फ्रेंच कट करके रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं कहा चलो एक जस्ट और चेंज आप कह सकते हो कि एक नया लुक रखा है। जी। राघव, जैसे आपने लाडो की बात की कि फिल्म आपकी जी। आपने शूट की है। फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। सबसे पहले अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। लाडो एक बहुत बहुत अच्छी फिल्म, कॉन्सेप्ट फिल्म मैं कहूंगा, क्योंकि आ, एक 6 साल की बेटी जो है, एक बच्ची है, उसके ऊपर एक फिल्म है और यूथ को बहुत कैप्चर करेगी क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज है। और सबसे बड़ी बात, यश कुमार जी फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ साथ उनका बहुत अच्छा रोल है फिल्म में। देन निधि झा बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और मुझे दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। रही बात मेरे किरदार की, एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि हल्फा में जो एक रोल किया था वो था अच्छा, बट इसमें मुझे एक एज अ कलाकार जो आपको वेरिएशन दिखाने को मिलता है वो मुझे बहुत मिला और मैं बहुत थैंकफुल हूँ यश भैया का कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मेरे को सोचा और एक फिल्म में दिखा। जी। एक फोटो शूटिंग के दौरान काफी वायरल हुई थी, अरे जिसमें बाप आपने निधि निधि झा, रे। बहुत न्यूज बना था कि निधि झा के जी। साथ राघव नायर की शादी हो गई है। क्या जी। बताइए सबसे पहले कि जब सीन शूट हो रहा था ये जी। शादी वाला, तो क्या दिमाग में वो क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि हमें सीन अच्छा करना है। नेक्स्ट डे जब देखे हैं तो दिमाग तो लोगों का कुछ और चल रहा है, देख रहे हैं सुबह वायरल हो गई है फोटो। अरे मैं कहीं अच्छा, उसका टाइटल भी ऐसा था कि निधि झा ने शादी की राघव नियर के साथ, उसके मौजूद थे यश कुमार सामने, ऐसा कुछ करके टाइटल था। मैंने कहा यार ये क्या टाइटल बना के लोगों ने पोस्ट कर दिया। सो एक्चुअली बहुत अच्छा वो एक सीक्वेंस शूट हो रहा था हमारा बलिया में। और वहां पे शायद कुछ दो तीन फोटो इतनी लोगों ने देख के पता नहीं क्या क्या बना दिया, बट मेरे दिमाग में तो था कि हम लोग शॉट अच्छा दें। लेकिन अगले दिन क्या हुआ वो तो चलो एक जस्ट फॉर लोगों ने उसको फिल्म के जरिए उन्होंने बता दिया, बाद में लिख भी दिया नीचे लोगों ने क्लैरिफाई। आप लोग बुरा मत मानिए, ये एक फिल्म का सीन है। शुभकामनाएं मिली आपको शादी के इस दौरान? हाँ, फिल्म में मिली, असली में नहीं। अच्छा, असली में शादी के क्या ख्यालात है? जैसे कि शादी की बात हो रही है, शादी के क्या ख्यालात है राघव की? कुछ तमन्नाएं हैं शादी को लेकर, कुछ शेयर करेंगे? अभी तो मैं नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, अभी क्या शादी करेंगे। अभी अभी करियर पे ध्यान है हमारा। कहाँ छोटे बच्चे को आप शादी की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, गलत बात, गलत बात। अच्छा, फिल्म में निधि झा है, यश कुमार है, जी। दोनों की जोड़ी काफी हिट रही है। जी उसके बिल्कुल। बीच में आपकी भी एक एंट्री हो गई है। जी। इस फिल्म से आपकी भी एक एंट्री हो गई है, तो सबसे पहले दोनों के साथ काम करने का कैसा अनुभव था वो मैं जानना चाहूंगी। एक सबसे बड़ा इसके साथ एक कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक जुड़ा है। 26 जुलाई 2018 को मैं फर्स्ट टाइम यश कुमार भैया से और निधि झा जी से मिला था। और 26 जुलाई 2021 हमने एक साथ में फिल्म शूट की। सबसे बड़ा एक ये मेरे को एक आप कह सकते हो कि कोइंसिडेंस था। और रही बात काम करने की, नो डाउट दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला दोनों से।
एक मैं क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं यूपी बिहार बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन एक भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और जो वहाँ चीजें हमारे इस कल्चर में है, भोजपुरी कल्चर में है, वो भी सीखने को मिली। और ऑडियंस यहाँ पे क्या क्या आपको एज अ एक्टर चाहती है पसंद, वो भी सीखने को मिला। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दोनों के साथ। जी। राघव, और कौन कौन सी फिल्में हैं, जैसे कि आपने इस फिल्म की शूट कर ली है, फिल्म रिलीज, जी फिल्म का पोस्ट जी प्रोडक्शन भी चल रहा है, जी और कोई जी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है जी लॉकडाउन के दौरान? जी। जो सपना का पोस्टर रिलीज हुआ था लास्ट ईयर, आपको अगर याद होगा, और जी वो जी जी। सपना सपना की शूटिंग अब शुरू होने वाली, लास्ट ईयर लॉकडाउन ज्यादा बढ़ने की वजह से, कोरोना की वजह से प्रोड्यूसर ने होल्ड पे कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक नवंबर एंड तक सपना शुरू हो जाए। जी। और अभी एक राघव, हाल ही में दिल्ली में मैंने बहुत ही अच्छा एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है जी भोजपुरी सॉन्ग पे, और उसके बारे में मैं अभी ज्यादा ना बताते हुए बस ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा शूट हुआ है, आपको बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा। जी। राघव, म्यूजिक वीडियो की बात की आपने, तो कहीं जी ना कहीं इन दिनों लॉकडाउन में, जैसे कि फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही थी, जी फिल्मों की रिलीजिंग बंद थी, एल्बम्स का दौर चालू हो गया, बहुत सारे एल्बम्स रिलीज होने लगे, तो जी। राघव राघव ने कोई एल्बम को लेकर कोई इच्छाएं नहीं जताई कि मुझे भी कोई एल्बम करने चाहिए, या फिर मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए फिल्मों से हटकर? नहीं, अलग तो कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन में मेरा एक गाना, मैं नहीं सिंगर था, मैं एज उसमें एक्ट किया था, दूर जाके जान आया था, और म्यूजिक वीडियो वेब से रिलीज हुआ था। तो मैं म्यूजिक वीडियो में काम करना पसंद करूंगा, ना कि मैं सिंगिंग करूं, क्योंकि मैं सिंगिंग में खुद पे ही मुझे भरोसा नहीं है, मैं अच्छा सिंगर नहीं हूं और ना मैं सिंगिंग करूंगा। तो मैं काम करूंगा म्यूजिक वीडियो में, और अच्छी वीडियो को अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा तो मैं जरूर करूंगा, जैसे कि अभी एक और मैंने किया। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, बहुत लोगों ने बोला था कि भाई एक दो गाना निकाल दो ना यार, मैं कहा नहीं यार, तो जब खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा तो मैं क्यों जबरदस्ती गा के, या लोगों को ऑटो ट्यून लगा के, आजकल सिस्टम बहुत है, बट मैं नहीं, वो चीज नहीं करता। राघव, कहीं ना कहीं जैसे कि देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिंगरों की इंडस्ट्री है, यहाँ पे सिंगर्स ही एक्टर्स है, सुपरस्टार्स है, उन उन सबके बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाना, अपने लिए अपनी फिल्में करना, स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है आपके लिए? आप मानते हैं कि मेरे लिए मुश्किल होगा आगे सफर? ये मैं कह सकता हूँ, जब मैं अल्फा से लॉन्च हुआ था तब मुझे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बट अभी जब से मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि अब सिंगिंग वाली चीज और एज पर एक्टिंग वाइज दो चीजें डिफरेंस हो चुका है, और अच्छा सिनेमा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं इस सब चीज में मैं यश भैया से चीजें बहुत सीखता हूँ। यश भैया भी एक्टर हैं, सिंगिंग उन्होंने जी भले बाद में शुरू की, बट अच्छा गाते भी हैं नो डाउट। और तो मैं वही मानता हूँ कि अच्छे एक्टर आप हो किसी भी सिनेमा में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा काम रहेगा तो लोग आपको पसंद करेंगे ही। और रही बात ये सिर्फ सिंगिंग इंडस्ट्री, ये मैं पहले मुझे लगता था, बट अब शायद दौर बदल रहा है। जी। राघव, जैसे कि आपने कहा कि शुरू में आपने कहा कि आप यूपी बिहार से नहीं जी बिलोंग करते हैं, जी लेकिन आप भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं, जी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री को अपना धीरे धीरे अपना रहे हैं, और अब उसमें आप ढल चुके हैं, कैसे एकदम आपने ये भोजपुरी इंडस्ट्री चुना? और जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हल्का मचा के खेल के टाइम से ही अपनाने लग गया था। जो प्यार मुझे मिलना शुरू हुआ था ना, एक तो यूपी बिहार के लोग प्यार बहुत अच्छा देते, तो बहुत दिल से प्यार करते हैं, और कोई झूठा प्यार नहीं करता, और जो अगर बुरा भी लगा हो तो मुंह पे बोल देंगे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, भले वो आपके फैंस हो या जो भी हो, वो आपको एकदम मुंह पे बोलेंगे भैया अच्छा नहीं था, ना ना ना, दम नहीं है। तो वो सब चीजें अच्छी लगती है कि हाँ चलो अच्छा है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो आपको सीधा आपके फेस पे क्रिटिसाइज करे ना, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाती हैं उससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपना रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ की बात ही ऐसी है, इतनी मीठी भाषा है, तो क्यों नहीं अपनाए इस लैंग्वेज को हम। कैसा सपोर्ट मिला है आपको, जैसे कि फिल्में जब आपने फर्स्ट फिल्म की, मुझे याद है कि जब आपका फर्स्ट फिल्म का एक बहुत ही भव्य गाना शूट हुआ था, जी जिसमें बहुत सारे जी बॉलीवुड के भोजपुरी के जी। एक्टर्स उस सॉन्ग में नजर और आए थे। फर्स्ट टाइम मैंने आपको वहां पे इंटरव्यू दिया था।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे प्यार मिलता है आपको, आप जब नए लोगों से मिलते हैं, इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे जब आप किसी नए बड़े एक्टर से मिलते हैं तो उनसे क्या आप सीखते हैं? मैं हमेशा जो एक चीज सीखा हूँ, मैं भले खेसारी जी से मैं सबसे मिला अवार्ड फंक्शन के टाइम पे, सब यही बोलते हैं कि बस बाबू लगे रहो। बहुत, क्योंकि मैं शुरुआत में जब मैं सही बताऊं, मुझे लगा था कि यार भोजपुरी में शायद मैं हल्का मचा के खेल के बाद और काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को शायद, मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत टेंशन सी रहती थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पर सबने बोला आप अपने अभिनय पे फोकस करिए, अपने एक्टिंग पे फोकस करिए, अच्छा समय आएगा और अच्छा काम होगा। मुझे तो मैं सबने मुझे ये बोला, अच्छा आप फोकस करिए एक्टिंग पे, और एक्टिंग पे ध्यान दो बेटा, और अच्छा काम होगा। तो मुझे बस ये है कि हमेशा पॉजिटिव मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, तो मुझे इस चीज का बहुत, बोल सकते हैं कि एप्रिसिएशन मिलता रहा है कि बस काम करते रहो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग पॉजिटिव वे में समझाते हैं। जी। जैसे कि खेसारी जी है, भोजपुरी इंडस्ट्री जी में सुपरस्टार कहे जाते हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी जी हैं, जुबली स्टार निरहुआ जी जी है। इनसे आप मिलते होंगे, सेट पर मिलते जी। होंगे। इनसे क्या सीखने को मिलता है? जैसे कि ये भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार्स हैं, इनकी फिल्में बहुत चलती है, गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। इनके बारे में क्या, अगर आपकी राय क्या है? मैं जितना देखा हूं कि आप इंसान कैसे, सबसे बड़ी चीज हर हर एक्टर में ये रहती है कि आप इंसान कैसे हैं। और ये तीनों कलाकार, जितने महान कलाकार आज इंसान अच्छे हैं तभी उस मुकाम पे हैं। तो मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि उस तरीके का इंसान बन पाऊं, और लोगों से जितना प्यार, लोग जितना प्यार देते हैं उनको उतना ही हम दुगना प्यार दें। और ये चीज मैं इनमें देखा हूँ कि अपने फैंस को किस हिसाब से हमेशा खुश रखना चाहिए। तो ये चीज हमेशा मैं सीखता हूँ इन लोगों से। जी। राघव, जैसे कि फिल्म भी आप कर रहे, बीच में आपका एक शो भी आ रहा था, कॉमेडी शो भी था, उसमें भी आप जी नजर आए थे। जी। शो के बारे में, जैसे कि शो के आपका कॉमेडी शो था, एक कॉमेडी अंदाज उसमें आपका देखने को मिला था। तो कि क्या हाँ कहना जी। चाहिए, कॉमेडी करना कितना मुश्किल है? फिल्म में अभिनय और एक शो में कॉमेडी, कितना डिफरेंस होता है और कितना मुश्किल मुश्किल होता है आपके लिए? कॉमेडी कहीं भी हो, लाइव अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं या सिनेमा में परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमेडी इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। आपकी एक सेंस ऑफ टाइमिंग होना, क्योंकि वैसे तो आप बहुत लोग जोक मार लेंगे पढ़ पढ़ के, बट आप ऑडियंस को लाइव हंसाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। और कॉमेडी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जोनर फॉर इंडस्ट्री पर्सन। बट मैं कहूंगा कि मुझे शुरुआत में हल्का मचा के घर के टाइम पे मनोज टाइगर जी अच्छा मेरे को एज अ गुरु मिल गए थे, कि जिन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे कि क्या होती है एक्चुअली में, सेंस ऑफ टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर में भी बहुत फर्क होता है। तो उन्होंने हल्का के टाइम पे भी बहुत हेल्प किया। देन कॉमेडी शो में वो मेरे साथ ही थे, जो चाचा भतीजा का कॉन्सेप्ट था, चाचा वही बने थे। और तो मुझे, मैं जैसे कि मैं शुरू से बताया कि मुझे लोग अच्छे मिले सपोर्ट करने के चीजों में, तो मुझे उस सब चीजों में हमेशा मैं बोलूंगा कि गॉड की ब्लेसिंग रही कि मुझे लोग अच्छे मिलते गए, कि जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और सही गाइडेंस। जी। राघव, जैसे हाल ही में बिग बॉस का शो था, बिग बॉस शो हमेशा जी से चर्चाओं में रहता है। जी भोजपुरी के काफी सारे एक्टर उसमें, भोजपुरी से जुड़े हुए लोग काफी उसमें जी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हाल ही में अक्षरा जी भी बिग बॉस का हिस्सा बनी थी, जी जो अपने घर से बेघर हो गई है। क्या आप देख रहे थे शो जी। को? बिग और बॉस मैं हमेशा आपको हमेशा हमेशा देखता हूँ, और बिग बॉस का मैं हमेशा फैन रहा हूँ। बट आई थिंक अभी जो अक्षरा जी को आउट किया गया, आई थिंक वो अनफेयर था मेरे नजरिए के हिसाब से। वो और हमको आगे जाना चाहिए था। और पता नहीं क्या चीज रही होगी, बट अक्षरा जी बहुत अच्छा खेल रही थी बिग बॉस। और एक्चुअली जो बिग बॉस खेलने के लिए आपका माइंड होना चाहिए, वो एक्चुअली उस तरीके से ही खेल रही थी। जी। अब अक्षय जी भी बाहर आई है, तो उन्होंने भी काफी कुछ जी। नाराजगी जताई है कि उनको ये समय नहीं था उनको बाहर, एलिमिनेशन से राइट बाहर आने राइट। का। करेक्ट। जी। जी, तो कुछ उनके सपोर्ट में कुछ कहेंगे अक्षय जी के, कि उनके साथ जो गलत हुआ है, उस उनके साथ मैं अनफेयर वही हुआ बोल है? रहा हूँ कि मैं वही बोल रहा हूँ कि ये अनफेयर है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये तो बिग बॉस टीम और सब कलर्स वाले जानते हैं। बट आई थिंक अनफेयर हुआ है, और मैं तो चाहूंगा कि उनको फिर से बिग बॉस के अंदर लाया जाए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करके, बिकॉज वो बहुत अच्छा गेम खेल रही थी। जी।
राघव, आपकी जो फिल्म आप बता रहे थे सपना के बारे में, जो नवंबर से जी शूट की जाने वाली है, जी। उस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, किस तरह की भूमिका होगी फिल्म में और कौन कौन से कलाकार आपके साथ होंगे? सपना की इंफॉर्मेशन में सिर्फ कहानी के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी बोलूंगा विलेज स्टोरी है कि क्या एक जो सपने बहुत लोग देखते हैं गांव में, तो उन सपनों पे लोग कैसे खरे उतर नहीं, बस देखते रह जाते हैं, उनको चीजें समझ नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसमें कौन कैसे आके आपको सपोर्ट करता है, वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और रही बात कलाकारों की, वो सब मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रोड्यूसर ने अभी बहुत उसको एक प्राइवेसी रखी है। तो वो नवंबर में आपको बहुत जल्दी पता चल जाए। जी। राघव, गणेश उत्सव का माहौल है, हाँ गणेश बाप्पा का आगमन जी। होने वाला है। क्या शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? ढेर सारी सबको। गणपति जी जब भी आते हैं, हम तो गणपति जी तो हमारे इंडस्ट्री के गुरु हैं। गणेश जी की पूजा हमें हमेशा करनी चाहिए। और जितने भी लोग सब अपने घर पे गणपति जी को रखते हैं, वो हमेशा गणपति जी उनके घर पे ढेर सारी खुशियां लाएं, सबको प्यार और सबको ढेर सारा हर चीज से उनको नवाजे। क्योंकि आज के टाइम पे, कोरोना टाइम पे, इतने लोगों को टेंशन हुई पड़ी है कि यार मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। बट मैं बस यही चाहूंगा कि गणेश जी सब पे एक अच्छी सी कृपा करें और सब खुश रहें और अच्छा काम होता रहे सब। राघव, जैसे कि कोरोना काल का समय, हम अब भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जी। जो लॉकडाउन का समय था, आपके लिए कितना मुश्किल भरा रहा है ये जो दौर था लॉकडाउन का? मुश्किल नहीं रहा, शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि अब आगे क्या किया जाएगा। बट जैसे कि मैंने बताया कि सबने कुछ ना कुछ सीखा, तो मैं भी घर पे ही कुछ ना कुछ करता रहा। घर पे ही जिम बना के बैठ गया, जिम कर रहा था और लुक में अपना कुछ ना कुछ चेंज कर ही जा रहा था। सो इंटरेस्टिंग था। एक ये आई थिंक ये जो दौर आया था, ये भी एक लोगों की लाइफ में आना जरूरी था। एक चीज होती है, हर बंदे को हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो एज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा समय था। हाँ, बट ये था कि बहुत लोगों की जाने गई इस दौर में। बट रेस्ट जो उनके हाथ में है, भगवान के हाथ में, उसमें हम क्या कर सकते जी। राघव, जैसे कि जिम की बात की आपने, आपको हमेशा आपके आपके काफी सारे पोस्ट होते हैं जिम के। हैं। जी। कितना पसंद है आपको वर्कआउट, कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ना एक्चुअली मैं सही बताऊं, मैं जब इंडस्ट्री में आने से पहले ना मैं बहुत मोटा था। और मुझे एक बारी मैंने बोल दिया था अपने दोस्त को, यार मुझे एक्टर बनना है। क्योंकि मैं 11th क्लास तक मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है कुछ। तो 12th में मैं वैसे ही था, मैंने राह चलते बोल दिया, मैं कहा यार भाई एक्टर बनना है मुझे। तो वो बोलता है, देखा मुझे एक्टर, एक्टर बनेगा। मैं कम से कम होऊंगा 108 109 किलो का, एकदम अच्छा खासा खाता पीता दिल्ली का लड़का। तो उसने बोला भाई एक चीज याद रहे, एक्टर बनना है तो फिट होना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा, फिट मतलब? फिट मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो आपका निकला है ना, तोन निकली हुई है, इसको घर के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैंने उसके बाद मेरे दिमाग में बिठा लिया, यार अब जिम करते रहो, क्योंकि ये है तो तुम अच्छे खासे तुम फिट रहोगे। बट इसका फिर बाद में मुझे चीज पता चली, एक्टिंग के लिए ये सब जरूरी नहीं है। बट ये एक जिम क्यों बोला जाता है या फिटनेस क्यों बोली जाती है, आपका एक तो माइंड फ्रेश रहता है और आप थ्रू आउट एक्टिव रहते हो, आपको डलनेस फील नहीं होती है। तो उस चीज के लिए मैं मुझे पसंद है जिम करना और योगा करना। क्योंकि आज के टाइम पे जो जितने भी ये सब बीमारियां आ रही हैं, इन सब चीजों से हम बच के रहें, इसके लिए जितना हम बॉडी को फिट रखें उतना अच्छा है। जी। राघव, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? आपकी आने वाली फिल्म है, उसके बारे में, और जो समय मुश्किल समय चल रहा है उसको लेकर अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फिल्म बनी है। आप लोग वो फिल्म जब भी आए, अभी जितनी भी जल्दी अपडेट आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और उसको ढेर सारा प्यार देना, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। और कोरोना टाइम में प्लीज जितना हो सके अपना अपने परिवार का जितना हो सकता है ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, अभी ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी तो सब प्यार की गेम है, प्यार बांटो और प्यार से रहो। और प्यार एक ऐसी चीज है, जो शब्द बोलते हैं कि लव, लव एक बस छोटा वर्ड लोगों को लग जाता है कि बस यार प्यार करते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसको निभाना भी चाहिए। सो स्प्रेड लव यार, जितना ज्यादा हो सके आप लोग खुश रहिए और प्यार बांटिए।
थैंक यू सो मच राघव, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू और सो एक बार मच। फिर से लहरों के साथ मुझे इंटरव्यू देके पूजा जी के साथ इंटरव्यू देके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।